हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं शाम के 5 बजे से। तो अभी समय हो रहा था शाम के 5 बज रहे थे और मैं अपनी शाम वाली जो झाड़ू होती है वो मैं लगा रही थी। तो यहाँ पर जो मैं अपने रूम के पीछे पहले लगा रही थी और यहाँ पे जाल है तो काफ़ी धूल वगैरह आ जाती है, बारिश वगैरह होती है तो भी पानी वगैरह यहाँ पे आ जाता है। तो आज काफ़ी हवा चल रही थी तो काफ़ी धूल हो गई थी। तो आज मुझे धुलने थे यहाँ पे कपड़े भी, तो मैं बाहर बैठ के ही कपड़े धुलती हूँ। तो पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं धुलाई करूँगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धूल निकली है, ऊपर जाल में से गिरती है। और उसके बाद इस तरफ भी लगा लेते हैं। और दिन सुबह के टाइम में मैं रोज़ धुलाई करती हूँ, शाम के टाइम में कभी कभार करती हूँ। जब मुझे कपड़े धुलने होते हैं तब मैं शाम की धुलाई करके ही कपड़े धुलने बैठती हूँ। तो यहाँ पे बस वही है। उसके बाद मैं अपने रूम में झाड़ू अच्छी तरीके से लगा आई थी और मैं आ गई थी बाहर लॉबी में। तो यहाँ पर जो मेरे रूम की गैलरी थी वो निकली हुई थी, तो यहाँ पर मैं सब में अच्छी तरीके से फटाफट से झाड़ू लगा लेती हूँ और अपना टाइम से शुरू करके टाइम पर ही ख़त्म कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने अपनी झाड़ू लगा ली थी और उसके बाद गाइस अब चलते हैं अंदर। और यहाँ पे लाए थे हस्बैंड जी इतने सारे कपड़े, तो ये सारे मुझे धोने थे तो मैंने ला के बाहर रख दिया और इनको पहले मैं भिगो देती हूँ। तो जितने भी उनकी टी शर्ट वगैरह थी उनको सब में मैंने एक टप में भिगो दिए थे। पैंट अलग भिगो दी थी और जो भी लोअर टी शर्ट थे वो अलग मैंने भिगो दिए थे। और जो लाइट कलर की थी शर्ट वो अलग टप में और डार्क कलर वाली अलग में मैंने भिगो दी थी यहाँ पर। तो इनको 1 घंटे के लिए भिगो के छोड़ देंगे, क्योंकि इससे क्या होता है ये अच्छी तरीके से फूल जाएंगे और हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और आराम से धुल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सब धो दिए हैं, भिगो दिए हैं। और इस टप में है लोवर टी शर्ट और पैंट और एक में शर्ट है। और उसके बाद मैं आ गई थी शाम की चाय बनाने। तो वैसे जब मैं अकेली होती हूँ तब तो मैं चाय नहीं पीती हूँ शाम को, लेकिन हस्बैंड जी होते हैं तो उनको दोनों टाइम चाय चाहिए होती है। तो मैंने सोचा कि मैं उनके लिए माइक्रोनी बना दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने माइक्रोनी को उबलने के लिए छोड़ दिया था, थोड़ा सा रिफाइंड डाला था और दूसरी साइड मैंने चाय को बनने के लिए रख दिया था। आज मैं बहुत ही आराम से कंफर्टेबल होकर काम कर रही थी। और यहाँ पर मैंने प्याज और टमाटर हरी मिर्च को भी काट के रख लिया। और जब तक कि हमारी जो माइक्रोनी थी वो भी उबल चुकी थी, आप लोग देख सकते हैं। तो तेल डालने से थोड़ी अलग अलग हो जाती है, इस वजह से थोड़ा सा मैंने तेल भी डाल दिया था। तो चाय मेरी खौल चुकी थी, उसी के साथ मैंने उसमें डाल दिया था दूध यहाँ पर। और इन लोगों को चाय को खौलने देते हैं तब तक कि मैं अपना आगे का स्टार्ट करती हूँ काम। तो यहाँ पर मैं निकाल देती हूँ कढ़ाई, जब तक मेरी चाय खौल रही है। तो कढ़ाई में मैंने सुबह पापड़ तले थे तो बस वही कढ़ाई थी, तो उसी में ही मैंने एक मैगी मसाले का पैकेट निकाल लिया था। जीरा डाला, प्याज डाला, हरी मिर्च डाली और इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लिया। उसी के साथ मैंने टमाटर डाल दिए थे और बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ मैं। और नमक डाल दिया था टमाटर को गलने के लिए। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पर हमारा मसाला फ्राई हो चुका था, उसके बाद डाल देंगे इसमें उबली हुई मैक्रोनी। और उसी के साथ ही इसमें अब डालेंगे हम यहाँ पर एक मैगी मसाले का पैकेट। और यहाँ पे मैंने एक मैगी मसाले का पैकेट डाल दिया था, नमक मैंने पहले ही डाल दिया था तो इस वजह से मैंने अब नहीं डाला था। और इनको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। इसमें हल्दी और लाल मिर्च नहीं डाली है। तो मेरी मैगी बनके हो गई थी रेडी और मैंने इसको झटपट से लगा ली है प्लेट में और चाय कर ली। यहाँ पर आइए आप लोग भी शाम का नाश्ता कर लीजिए। तो यहाँ पे चम्मच को भी मैंने लगा दिया और उसके बाद अब इसको लेके चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे मैगी और माइक्रोनी हस्बैंड के लिए जे, और ये इसका कलर कुछ इस तरीके से आया था और उसके बाद मैं उनको दे आई थी। फिर मैं अपने नाश्ता करने के बाद मैं अपने काम में लग गई आगे। तो यहाँ पे टंकी आ चुकी थी, तो अब मैं यहाँ पे धुलाई कर देती हूँ, उसके बाद मैं कपड़े धुलूँगी। तो यहाँ पे सारा मैंने जो भी मतलब झाड़ू लगाई थी उसके बाद अब मैंने धुलाई कर दी। तो आराम से बैठ के यहीं पे अब कपड़े धुलूँगी। तो यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो भिगो के रख दिए थे उनको मैं अपने एक साबुन लगा के अब मैंने यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे धोना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि मेरे पास वॉशिंग मशीन नहीं है तो मुझे अपने हाथ से ही धोने पड़ते हैं सारे कपड़े। और वैसे भी वॉशिंग मशीन में ख़राब हो जाते हैं, तो अपने हाथ से जितने हो सके तो अपने हाथ से ही धोना चाहिए। और यहाँ पे मैं बिल्कुल बेफिक्र होके कपड़े धुल रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी आ गए हैं, वरना मुझे तासू को भी देखना पड़ता है। और तासू आके यहाँ पे पानी में खेलने लगती है और ज़्यादा देर रहेगी तो बीमार पड़ जाएगी पानी में, इस वजह से उसे दूर ही रखती हूँ। तो क्या कहते हैं, एकदम बेफिक्र हस्बैंड होते हैं तो सबको कितना आराम रहता है। हस्बैंड बच्चे को देख लेते हैं और बच्चे को जो है एक माँ अपने हस्बैंड के पास ही बेफिक्र होके छोड़ सकती है। तो मैंने यहाँ पे सारे कपड़ों को धो लिया था और उसके बाद एक बाल्टी में रख दिया था। उसके बाद अब मैं पैंटों को निकाल रही थी। मैंने 3 बार, मैं तीसरी बार ये निकाल रही थी और उसी के बाद मैंने
एक बेडशीट चेंज की थी तो वो रखी हुई थी गंदी, तो मैंने उसको भी हैंड टू हैंड धो दिया था। मैंने सोचा अभी ये हैं तो अभी धुल भी जाएगी, और 2 दिन बाद इन्हें जाना भी थे, तो आज मैंने कपड़े धो दिए और कल को मैं इनको प्रेस कर दूँगी आराम से। और यहाँ पे मैं छत पे आ गई थी, उसके बाद यहाँ मैं डाल रही थी। और शाम का मौसम कितना अच्छा हो रहा था, मैं तो रूम से निकल ही नहीं पाती हूँ, रूम में ही ज़्यादा रहती हूँ, क्योंकि फिर तासू को लेके आओ फिर खुद आओ, इस वजह से मुझे छत पे ज़्यादा मेरा आना हो ही नहीं पाता है जाना। और ठंडों में तो आ भी जाती हूँ धूप में बैठने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अपनी बेडशीट जो धुली थी उसको भी मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, और ये रात में सूख जाएंगे कपड़े, और मैं इनको रात में ही ले जाऊँगी। मैं शाम को ही कपड़े धोती हूँ, ठंडों में रात में कपड़े नहीं धोती हूँ, क्योंकि धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है ठंडों में कपड़ों के लिए, और गर्मी में तो रात में सूख जाएंगे। तो ये सारे रात में सूख जाएंगे और मैं इनको ले जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने इतने सारे कपड़े धुले थे। उसके बाद जो भी नाश्ते के बर्तन थे वो उनको भी मैंने यहाँ पर धो दिया है, आप लोग देख सकते हैं। बस धो के अब मैं सिंक को मांजने का काम कर रही हूँ यहाँ पे। तो बस अपने सिंक को मैंने अच्छी तरीके से मांज लिया है, और उसके बाद रख देते हैं दूध को गर्म होने के लिए। तासू का जो दूध आता है वो उसको मैंने गर्म नहीं किया था, तो अब मैंने गर्म करके गैस पे भी एक हाथ मार लेते हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आटा छानने लगी। अब मैं आटा मल के रख दूँगी, गर्मी बहुत लग रही थी कपड़े धुलने के बाद। उसके बाद मैं चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा आटा मल गया और मैं चली गई थी नहाने के लिए। उसके बाद गाइस नहा धो के मैं आके और मैंने पूजा भी कर दी थी, शाम का दीपक जला दिया था यहाँ पर। और उसके बाद गाइस आप लोग देख सकते हैं मेरा छोटा सा प्यारा सा मंदिर कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा मतलब खुशबू आती है, धूप बत्ती वगैरह लगा दो अच्छी फीलिंग्स आती है, शाम को पूजा कर दो तो। और वैसे भी मंदिर है तो हमें पूजा करनी चाहिए, घर में दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। तो उसी के साथ ही यहाँ पे मकान मालकिन का बेटा आ गया था दर्श, वो खेल रहा था तासू के साथ। और मैंने खाने में बनाई थी आमलेट, बनाया था आमलेट और रोटी। और उसको मैंने इसलिए नहीं दिखाया, मैंने भगवान की पूजा दिखा दी थी, इसलिए मैंने अंडे की रेसिपी वगैरह कुछ भी शूट नहीं करी। कैसा लगा ये ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।